साहब, ये मैं एक नई आवाज सुन रहा हूं। मैला, मैलू। तो मेरे इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन के नौजवानों और मेरे यूथ विंग के, तहरीक इंसाफ के यूथ विंग के नौजवानों, और मुझे बड़ी खुशी है कि मेरी बहनें आज बड़ी तादाद में आई हैं यहां। देखें, जरा थोड़ा खामोशी से आपने मेरी बात सुननी है। क्या, अच्छा मैं सवाल पूछता हूं, क्या मेलू को हम इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन में ले आए? यूथ विंग में ले आए? अच्छा अच्छा, तो आईएसएफ और इंसाफ यूथ विंग, सबसे पहले देखें, खामोशी। आपने इस मुल्क के फ्यूचर, मुस्तकबिल के लीडर बनना है, और मैं आप सबको, जिसने भी लीडर बनना है, सबसे ज्यादा जरूरी एक लीडर को ये दिल में एक बात डालना चाहिए, और वो है ला इलाहा इल्लल्लाह। कोई नहीं है खुदा सिवाय अल्लाह के। जिस दिन मेरे पाकिस्तान के नौजवान ये ला इलाहा इल्लल्लाह उनके दिलों में आ गया, कभी कोई उनको गुलाम नहीं बना सकेगा, कभी वो गुलामी नहीं करेंगे। और ये जो हमारी अब जदोजहद है, ये पाकिस्तान की हकीकी आजादी के लिए अब मैं अपनी सारी कौम को निकालूंगा, सारी कौम को, सारी कौम को जो अमेरिका के गुलाम हमारे ऊपर मुसल्लत किया है, सारी कौम को निकालूंगा। और मुझे मीना खान कह रहा है और मुराद सईद कह रहा है कि आपकी माशाअल्लाह तैयारी पूरी है, तैयारी पूरी है। वहां इस्लामाबाद में एक बड़ा बुज़दिल, क्योंकि याद रखें जालिम आदमी हमेशा बुज़दिल होता है, एक बुज़दिल कातिल राना सनाउल्लाह, अभी एक बड़ा आता वहां से, राना सनाउल्लाह पिछली बारी जब हम एक पुरअमन एहतजाज इस्लामाबाद में कर रहे थे 25 मई को, तो उसने हमारे नौजवानों पे, हमारी ख्वातीन बच्चों को, फैमिलीज पे उसने टीयर गैस शेलिंग की, और फिर बड़े फख्र से कहता है कि उसने पता नहीं कौन सी जंग जीती। तो मैं राना सनाउल्लाह और जो तुम्हारा गीदड़ जूते पॉलिश करने वाला चेरी ब्लॉसम, पूरी तैयारी कर लो। मेरा चैलेंज है तुम्हें कि जितनी तैयारी तुमने करनी है कर लो, लेकिन जो कप्तान की तैयारी है, ना तुम्हारे टीयर गैस शेल काम आएंगे, ना तुम्हारी रबर बुलेट काम आएगी, क्योंकि जो नया प्लान बन रहा है, राना सनाउल्लाह अभी से
छुपने की तैयारी कर लो, छुपने की। खड़ा है अब इमरान, ठीक करेगा सब कप्तान, नया बनेगा पाकिस्तान, नया बनेगा पाकिस्तान, नया बनेगा पाकिस्तान। और शहबाज शरीफ, तुम कल चेरी ब्लॉसम, शहबाज शरीफ अभी अमेरिका से कल रात एक मफरूर के साथ पहुंचा। वो मफरूर जो इस मुल्क से पैसे चोरी करता गया, और जब नैब के सामने आया, नून लीग की हुकूमत थी 2017 में, नैब ने जब उससे पूछा कि दार साहब आपके और बेटों के पास ये अरबों रुपए के असासे किधर से आए, जब नैब ने उससे पूछा, जब नैब ने ये पूछा कि आपके वालिद साहब बड़े मेहनत कश थे, उनकी तो साइकिलों की दुकान थी, और आप ये अरब खरबोपति कैसे बन गए, तो आईएसएफ और यूथ विंग, आप जानते हैं क्या हुआ उसके बाद? इसहाक डार की कैंपेन टांगनी शुरू हो गई, प्राइम मिनिस्टर के जेट में बैठ के पाकिस्तान से फरार हो गया, और अब एनआरओ लेके डील करके फिर वापस आया शहबाज शरीफ के साथ। और किस लिए वापस आया? इसलिए वापस आया कि इन्होंने अपने अपने केसेस खत्म करने हैं, करप्शन के केसेस खत्म करने हैं। 1100 अरब रुपया जो मेरी कौम से लूटा था इन्होंने, वो 1100 अरब रुपए के केसेस खत्म करने आए हैं और मजीद पैसा बनाने आए हैं। और ये समझते हैं कि हम पाकिस्तानी कौम भेड़ बकरियां हैं, ये मैं इंसान नहीं समझते। इसलिए आईएसएफ और यूथ विंग, आप तैयारी कर लो। हमने इन सबको छुपने की जगह नहीं देनी। तैयारी मेरी हो रही है, सारी जगह मेरे नौजवान तैयार हैं। मैं भी रहीम यार खान से आया, वहां लोग तैयार हैं। लाहौर में मेरे टाइगर तैयार हैं, इस्लामाबाद पिंडी में तैयार हैं, सारे इलाके से लोग तैयार हैं। जो कॉल अब मैं दूंगा, राणा सनाउल्लाह, ना तुम्हारी पुलिस, ना तुम्हारी टीयर गैस, ना तुम्हारी रबर बुलेट, और अगर तुमने रेंजर्स को बुलाया, ना रेंजर्स कोई रास्ते में नहीं खड़े होंगे। ये वो प्लान बन रहा है, ये वो प्लान बन रहा है जो 25 मई के बाद अभी सिर्फ कप्तान के ज़हन में प्लान बन रहे, किसी को नहीं पता। और क्या कह रहे हैं? हमें आजादी चाहिए। अभी अच्छा नौजवानों, अभी आपने शहबाज शरीफ को किसी ने देखा जब वो अमेरिका गया था? देखा किसी ने? जरूर देखना, अगर यहां स्क्रीन होती मैं आपको दिखाता। वो दिखा सकते हो उसका जो, एक मिनट, ये मैं दिखाऊंगा, जरा देखना आपने उसकी किसके पास है?
वो जो अमेरिका में ना, वो जो अमेरिकन इंटरव्यू दे रहा है, वो इंटरव्यू जो दे रहा है वो जरा दिखाना। अच्छा ये जरा देखना, गौर से देखना भी सब। मिल गया? अच्छा ये अंग्रेजी में है, जिसको अंग्रेजी नहीं आती मैं उर्दू में तर्जुमा करूंगा उसका। लेकिन ये शहबाज शरीफ एक अमेरिका में किसी खातून को टीवी इंटरव्यू दे रहा है और उससे ये क्या कह रहा है, ये जरा जल्दी से दिखाओ। मिला? मिल रहा है? ढूंढ रहे हो? आप थोड़ा नीचे नीचे हो जाओ ताकि देखे इंटरव्यू। नीचे हो जाओ। अच्छा वो राशिद, वो पुराना है, वो मैं मांगने नहीं आया वो है। आराम से आराम से, वो जरा तैयारी कर रहे हैं। देखिए नेपोलियन, सुने सुने, जब तक वो नहीं होता सुने। नेपोलियन एक बहुत बड़ा जनरल था। नेपोलियन ने एक दफा कहा कि 100 शेरों की फौज जिसका सरदार गीदो, 100 शेरों की फौज जिसका सरदार गीदड़ो, वो फौज हार जाएगी। 100 गीदड़ों की फौज जिसका सरदार शेर हो। तो हम, ये कौम शेरों की फौज है, लेकिन उसका जो सरदार, ये सुने जरा, सुने सुने सुने। मैं सऊदी अरब से होके आया हूँ, मैं यूएई के होके, अभी मैं तुर्की होके आया हूँ, और मैंने इन भाइयों को कहा कि आप हमारे बड़े अजीम भाई हैं, हमेशा आपने हमारी मदद की। और मैंने यही कहा, जब मैं आया हूँ तो आप समझेंगे शायद ये मांगने आया, मैं मांगने नहीं आया, लेकिन मजबूरी है। और जिस तरह माजी में 75 साल में आपने हमारा हाथ बटाया है, कुछ ऐसा आप हाथ बटाने का मैं वादा करता हूँ कि इंशाअल्लाह हम पूरी कौम, हम मिलकर दिन रात मेहनत करेंगे, पसीना गलाएंगे, अपने पांव पे खड़े होंगे। कहता है कि मैं मांगने नहीं आया, लेकिन बड़ी मजबूरी है। और फिर कहता है कि सारी कौम अपना खून पसीना एक करके पैसा वापस करेगी। शहबाज शरीफ, चोरी तुम करो और पसीना कौम का निकालो। मोहल्लात आपके बड़े बड़े, मुल्क से बाहर लंदन में बड़े बड़े मोहल्लात, और जब पीएचडी, डॉक्टरेट, झूठ बोलने की जिसको डॉक्टरेट है मरियम, वो कहती लंदन तो छोड़ो, मेरी पाकिस्तान भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। तो अच्छा जरा आप ये सुने, ये देखिए इंटरव्यू। आराम से करो, कोई जल्दी नहीं है। अच्छा ये भाई, अच्छा सुने, तैयारी कर रहे हैं, ये जरा बड़ा जबरदस्त इंटरव्यू है, ये सुने, अभी दे के आया है। सबसे महंगे होटलों में ठहरा है ये भी, और वो कंपनी टांगने वाली बिलावल, वो भी महंगे होटलों में ठहरे हैं। सिंध में बेचारे हमारे पाकिस्तानी सैलाब की वजह से मुश्किल में है, और ये वह लंदन साहब और अमेरिका फतह करने गए थे। मिल गई है नहीं? ढूंढ रहे हैं वो। अच्छा सुने, जब तक वो नहीं आती सुने, अब मैं अपने पेशावर के यूथ और आईएसएफ, मैं आपके पास आज इसलिए आया हूं कि वक्त बड़ा करीब है, ट्रेनिंग अपनी पूरी कर लो, तैयारी हम पूरी उधर कर रहे हैं। ये मेरी आखिरी लॉन्ग मार्च होगी, ये मेरा आखिरी धरना होगा, और इंशाअल्लाह मेरा ये अल्लाह पे यकीन है
कि इसके बाद पाकिस्तान के अंदर साफ और शफाफ इलेक्शन की तरफ मुल्क जाएगा और उसके बाद इंशाअल्लाह आपकी हुकूमत आएगी और इस मुल्क में खुददारी से हुकूमत करेगी। हम सबसे दोस्ती चाहते हैं, लेकिन हम किसी की गुलामी नहीं करेंगे। हम वो पाकिस्तान चाहते हैं जिसका लीडर कायदे आजम था और अल्लामा इकबाल जिसका नजरियाती लीडर था। हम वो पाकिस्तान चाहते हैं जो अपने पैर पे खड़ा हो, जिधर अदल और इंसाफ का निजाम आए, जिसको फलाई रियासत बनाए और एक खुददार कौम हो कि दुनिया जब पाकिस्तानियों को देखे तो हमारी इज्जत करे। अच्छा ये आ गया, अरे जरा सुनना जरा भी है, ये एक एंकर से ये वो वाला है, नहीं वो नहीं ना तुम्हारे पास नहीं है इनके पास। चले फिक्र ना करें, मैं ये मीना खान को कहूंगा कि सबको आपके व्हाट्सएप के ऊपर वो भेज दे। अच्छा आखिर में सारे मेरे नौजवान, सारे मेरे, अच्छा आईएसएफ आपने स्कूलों यूनिवर्सिटीज में जाना है, मैं आप सबकी जिम्मेदारी लगा रहा हूं। आपने यूनिवर्सिटीज में जाके अपनी कौम को हकीकी आजादी की तहरीक के लिए तैयार करना है। और मैं अपनी बहनों आप सबको भी कह रहा हूं, आपने भी घर घर जाना है, यूनिवर्सिटीज में जाना है, तैयार करना है कि हमारी कौम, इस मुल्क को जो एक बड़ा ख्वाब था पाकिस्तान का, अब ये वक्त आ गया है कि हम अपनी कौम को वो पाकिस्तान बनाए जो इसको 75 साल पहले बनना चाहिए था। एक कौम, खुददार कौम जो सबसे दोस्ती करती है, लेकिन अपने लोगों को किसी और मुल्क के हुक्म के ऊपर कुर्बान नहीं करती। जो अमेरिका की जंग में हमारे बुज़दिल हुक्मरान लेके गए और 80,000 पाकिस्तानी कुर्बान हुआ किसी और की जंग में, कभी भी इंशाअल्लाह हमारे पाकिस्तान में कभी भी मैं अपने लोगों को ना किसी के सामने मैं झुकाऊं, ना कभी मैं अपनी कौम को किसी के सामने झुकने दूंगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।